नरेंद्र मोदी कभी भी बीजेपी का अध्यक्ष नहीं रहे हैं। कभी अमित शाह होते हैं तो कभी जो है जेपी नड्डा साहब होते हैं। एगो यही हैं अपने पार्टी में। लोग तो कहता है कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल परिवारवादी पार्टी है। मैं तो कह रहा हूं कि यह व्यक्तिवादी पार्टी है। यहां तो परिवार भी नहीं है, ना बेटा ना बेटी ना पत्नी, कोई नहीं। एको हम दूतियो नास्ती। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हार्दिक नमस्कार करता हूं। दोस्तों, कल आम आदमी पार्टी के मुखिया से लेकर के एकदम निचला कार्यकर्ता, जिसको कि कुमार विश्वास जी चिंटू नाम दिए थे, वो सब लोग मिल करके इस बात को इतना भुनाने का प्रयास किया कि संविधान दिवस के अवसर पर इस पार्टी की स्थापना हुई है। तो किसी पवित्र दिन आप अगर कोई गलत काम करने के लिए कोई चीज की स्थापना करिएगा तो वो चीज तो पवित्र नहीं हो जाएगा ना, संविधान दिवस पवित्र होगा। तो आज मैं आपको उसी पर बताने जा रहा हूं कि संविधान दिवस पर जो ये पार्टी स्थापित हुई है, कार्यकर्ता नहीं, उसका मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल, वो खुद कितना संवैधानिक है। और मैं आज इसे एकदम प्रियम्बल से शुरू करूंगा और आर्टिकल 305 तक जाऊंगा, मुख्य आर्टिकल को उठा के, और आपको मैं दिखा दूंगा कि यह व्यक्ति खुद असंवैधानिक है, क्योंकि ये एक भी संवैधानिक काम को करना नहीं चाहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपका समय नहीं लेते हुए। सबसे पहले इन्होंने कल जोर शोर से कहा कि हम संविधान दिवस के दिन इस पार्टी की स्थापना की है। सबसे पहले मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान के प्रस्तावना का पहला लाइन कहता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है? मैं अरविंद केजरीवाल, कोई दूसरा है जो इनके सामने पनप पा रहा है? क्या इनमें इतनी क्षमता है कि अगर हमसे कोई क्षमतावान आदमी आ जाए तो मैं पार्टी सुपुर्द कर दूंगा? सबसे पहले हम भारत के लोग, नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल। उसके बाद सुनिएगा, हमारा संविधान कहता है समाजवादी, यानी हम सोशलिस्ट हैं। शराब घोटाला में ही हो गए थे पूंजीवादी। आप जरा सोच करके देखिए किस प्रकार के उद्योगपतियों के साथ, बिजनेस वालों के साथ बैठ करके डील किए थे कि ये हो गए पूंजीवादी। उसके बाद हमारा संविधान कहता है लोकतंत्रात्मक गणराज। पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी है इनके? कोई भी एक बंदा बोल दे कि मैं अरविंद केजरीवाल की इस नीति का विरोध करता हूं, पार्टी 2 मिनट के लिए टिक जाए तो हम मान जाएंगे। उसके बाद सुनिएगा, गणराज का मतलब होता है कि सबसे बड़े आदमी का चुनाव हो। पार्टी को स्थापित हुए 12 साल हो गया है, राष्ट्रीय संयोजक के पद पे कोई चुनाव हुआ है? क्या अरविंद केजरीवाल 12 साल तक जो पार्टी पे बैठा है अध्यक्ष बन करके, क्या ये गैर संवैधानिक नहीं है? यह व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी से तुलना करते हैं या राहुल गांधी से ही तुलना करते हैं, तो राहुल गांधी 2 साल के अंदर पार्टी का अध्यक्षता छोड़ करके खड़गे साहब को दे दिया। नरेंद्र मोदी कभी भी बीजेपी का अध्यक्ष नहीं रहे हैं। कभी अमित शाह होते हैं तो कभी जो है जेपी नड्डा साहब होते हैं। एगो यही हैं अपने पार्टी में। लोग तो कहता है कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल परिवारवादी पार्टी है। मैं तो कह रहा हूं कि यह व्यक्तिवादी पार्टी है। यहां तो परिवार भी नहीं है, ना बेटा ना बेटी ना पत्नी, कोई नहीं। एको हम दूतियो नास्ती।
तो आप जरा सोच करके देखिए कि ये प्रियम्बल का पहला लाइन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। ना तो ये हैं हम भारत के लोग, यानी ये हैं मैं अरविंद केजरीवाल, ना तो ये समाजवादी हैं, बैठते हैं पूंजीपतियों के साथ, ये भी बैठते हैं, नहीं तो पार्टी चल कैसे रहा है। और जहां भी दिखना चाहिए सरकारी काम कमीशन लेने पहुंच जाना है। अब आइए दोस्तों, संविधान का भाग 1 का ये कैसे माखौल उड़ाते हैं। संविधान का भाग 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये अघोषित इस लाइन को बदल दिया है आदमी। इसका कहना है कि दिल्ली अर्थात मेरा शीश महल पंजाब और दिल्ली जैसे दोनों यूनिट का एक संघ होगा। समझ गए? जो कुछ भी पंजाब में करना है वो मैं ही करूंगा, मान साहब को कुछ नहीं करने दूंगा। जरा सोच करके देखिए कि आदमी कितना बड़ा तानाशाह है। पंजाब का जनता मान साहब को वोट दिया है ना, तो तुम वहां क्या करने जाते हो जी? बार बार तुम दिल्ली में एगो कूड़ा नहीं उठवा पाते हो, तुमसे दिल्ली नहीं सुधर रहा है। मैं देख करके आ रहा हूं, एक बुराड़ी का रोड नहीं बना पा रहे हो, 3 साल हो गया है, और तुम पंजाब में जाकर बड़ा बड़ा बात बोलते हो। इसको तानाशाही नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? यह व्यक्ति परसों तीर्थ यात्रा पर दिल्ली से जो है बुजुर्गों को भेजा, ओके आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, और कल जाके पंजाब में भी तीर्थ यात्रा पे भेज रहा है। अरे वहां के तुम मुख्यमंत्री हो क्या? कौन से फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो भाई? भारत का ये लाइन जो है राज्यों का संघ होगा, क्या कह रहा है? इसका मतलब कि भाई कई मुद्दों पर राज्य को, दिल्ली नहीं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, कई मुद्दों पर राज्य को हम स्वतंत्र निर्णय लेने देंगे। ये प्रधानमंत्री से भी उम्मीद करते हैं लोग। यहां तो ना प्रधानमंत्री है ना कुछ है, मुख्यमंत्री दिल्ली का है, एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का है, और जाकर के एक फुल स्टेट में दादागिरी कर रहा है। बताइए, बेचारे मुख्यमंत्री साहब, मैं जब देखता हूं तो मुझे दया आती है। बेचारे मुख्यमंत्री साहब स्टेज पर बैठे होते हैं और मुझे चेहरा दिखाई देता है, वो जो ताली बजाते हैं बेचारे, वो अंदर से फंस गए कि हम कौन आदमी के चक्कर में पड़ गए हैं। मुख्यमंत्री हम हैं कि मुख्यमंत्री कोई और है? जरा सोच करके देखिए। मान साहब से मैं आज अपील कर रहा हूं कि मान साहब, जिस प्रकार से अकबर ने एक समय के बाद बैरम खान को उखाड़ फेंका था, इस बैरम खान को बाहर करिए। अरे आपकी लोकप्रियता इतनी है ना कि ऐसे 14 बैरम खान को आप अपने पंजाब में रख लेंगे। आप पेटीकोट शासन मत करिए, आप स्वतंत्र निर्णय लीजिए, पब्लिक को भी अच्छा लगेगा, डिसीजन आप लेंगे तो पंजाब की जनता को लगेगा कि नहीं, ये मेरा मुख्यमंत्री है, मैंने चुना है। और यहां इस आदमी को मंच पे खड़ा करके, जिसका कि पंजाब में ना, ये पंजाब में गांव का मुखिया भी नहीं है, आई खड़ा होकर के सब घोषणा करते हैं। क्यों? आर्टिकल 2 यही है क्या कि नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने का अधिकार संसद को है? नहीं, पंजाब में सब कुछ करने का अधिकार अरविंद केजरीवाल को है। ये जो है आर्टिकल में संशोधन कर दिए हैं। अब आइए मैं आगे लेके चलता हूं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि सरकार जो है राज्य कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आएगी। ये बस के मार्शल को जो है बेचारा, एक तो अस्थाई नौकरी में था, ऊपर से उसको जो है बाहर निकाल दिया, 4 महीना का तनख्वाह भी रोक लिया। ये जो डिफेंस सिक्योरिटी बनाया था स्टाफ, उसको भी नौकरी से निकाल दिया। सब लोग धरना पे बैठा हुआ है। जरा बताइए कि वेलफेयर क्या है इनके पास? ना ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इनसे खुश हैं, ना वहां डीटीसी का कार्यकर्ता खुश हैं। मेरे से अभी बात हुई है डीटीसी के अध्यक्ष और चेयरमैन से व्हाट्सएप पे, और सेक्रेटरी से। मैं उनसे बहुत जल्द समय ले रहा हूं और मैं मिलने जा रहा हूं। हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब मूलभूत कर्तव्य नहीं निभाना चाहते हैं। मूलभूत कर्तव्य में लिखा है संवैधानिक संस्थाओं का आदर करिए,
इनको ने क्या कहते हैं, चुनाव आयोग पे भरोसा है, चले बने तो कोर्ट पे भी भरोसा नहीं हो इनको, ना इनको संवैधानिक संस्था संसद पे भरोसा है। बिल संसद ने लेके आया था दिल्ली के लिए, तो आपको अगर संवैधानिक संस्था पे भरोसा होता तो आप जो है उस बिल का विरोध नहीं करते। हां, राज्यसभा में आपका मेंबर किया विरोध होके है, तो ये कितने संवैधानिक हैं देख लीजिए। उसके बाद अभी मैं केवल संवैधानिक बात, लोग यही सोचते हैं कि अन्ना जी को धोखा दे दिए, तो अरे वो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, उस पर मैं बाद में बोलूंगा। मैं दिखा रहा हूं संविधान के एक एक आर्टिकल का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 239A में साफ लिखा हुआ है कि संसद को यह अधिकार है कि दिल्ली के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है। तो जब दिल्ली सेवा बिल लाया गया तो ये क्या कहते हैं, चौथी पास राजा। अरे साबित आप हो रहे हो चौथी पास, वो तो व्यक्ति पढ़ा लिखा है इसका मतलब, तब जाकर के, क्योंकि उनको मालूम है कि 239A में क्या लिखा है, इसलिए बिल लेकर के आए थे। और हमें लगता है कि आपका संविधान कमजोर है, आप नहीं पढ़े हैं या आप असंवैधानिक व्यक्ति हैं, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे थे। और इसके बाद दोस्तों, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जनता से डायरेक्ट रेफरेंडम लेना है। ये बात पीछे पहुंच जाते हैं रेफरेंडम, लेकिन जिस मुद्दे से इनको फायदा है, ये अभी रेफरेंडम लेके जनता से दिखा दें कि जन लोकपाल बिल मैं लाऊं या नहीं लाऊं, अन्ना जी वाला, तो मैं मान जाऊंगा कि ये लोकतांत्रिक है। वो नहीं लाना है। जिस समय ये 28 सीट वाले सरकार थे, जो अपने से जाकर के दे के आए थे इस्तीफा एलजी को, जनता से क्यों नहीं पूछे कि मैं दूं कि नहीं। आज जेल जाने के समय जनता से पूछना है, लेकिन उस समय खाली इस्तीफा देना था, तो उस समय काहे नहीं पूछे जनता से कि मैं इस्तीफा दूं या नहीं दूं। तो संविधान का अपने हिसाब से व्याख्या करना कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसी पार्टी है अकेली जिसमें स्थापना के दिन जितने लोग थे, अब उसमें से कोई नहीं बचा है, एक वो मनीष सिसोदिया छोड़ के। अब बेचारा आज पछता ही रहा होगा तिहाड़ में कि हम क्या किए रुक करके। न इनके पास प्रशांत भूषण है, न इनके पास योगेंद्र यादव है, न इनके पास जो है कुमार विश्वास है। कौन है? तो ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया खराब है और आप अकेले सही हैं, इसका मतलब कि आप जो है असंवैधानिक हैं। तो आज दोस्तों, ये तो छोटा सा समय था, इसीलिए मैंने बताया। मैं बार बार दिल्ली की जनता को खास करके ये मैं वीडियो बनाता हूं, और भारत की जनता को, कि जहां ये व्यक्ति वोट मांगने जाते हैं, वोटों के सौदागर, वहां पर आप ध्यान रखिए कि जिस दिन इस व्यक्ति के पास सत्ता आ जाएगा, ये संविधान का एक आर्टिकल नहीं समझेगा। आज जरा सोच के देखिए कि पंजाब में, हां, एक और याद आ गया, राज्यसभा संविधान कहता है राज्यों की सभा है, लोग राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये कहेंगे कि ऐसा बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, तो फिर आप में और कांग्रेस में फर्क क्या रहा? आप तो सुधार करने आए थे ना। तो संबित पाठक जो है छत्तीसगढ़ का आदमी, उसको आप पंजाब से राज्यसभा में क्यों चुनकर भेज दिए? राघव चड्ढा दिल्ली का आदमी, उसको आप पंजाब से राज्यसभा से क्यों भेज दिए? ये दोनों को, खास करके संबित पाठक को, क्या मालूम है पंजाब के बारे में? और अगर आप इस चीज को मानते थे तो संबित पाठक को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़वा दिए, जहां का था वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देते। तो ये जो है दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल के बारे में है कि इनका मुख्य कानून जो राजतंत्र में होता था कि मैं जो कह दिया वही कानून है, और इसीलिए इनको ज्यादा जानकार लोग नहीं चाहिए पार्टी में। इनको चाहिए जो गुजरात में लोग हैं अभी इनके पार्टी में, इनके बात पे ताली मारते रहें, जो राजस्थान में है, जो मध्य प्रदेश में है, कि बस ताली मारो, जो कहा वही सही है। तो दोस्तों, आज मैं इतना ही आपको बताने आया था कि संविधान दिवस के दिन जिस प्रकार से ये लोग दंभ भर रहे थे, अगर इनके 12 साल के चिट्ठे को निकालना मैं शुरू कर दूं, या मैं आपको अगर आर्टिकल वाइज बता दूं,
तो ये 1 से लेकर 339 के 395 के 395 आर्टिकल का उल्लंघन किया है। एक आर्टिकल नहीं है जिसका कि ये लोग जो है किया है। और दूसरी बात, अपने पार्टी का, इनका जाके ट्विटर देख लीजिएगा, अपने पार्टी का महिमा मंडन करने के लिए वीडियो पे आए थे और संविधान दिवस के लिए वो ट्वीट करके छोड़ दिए। क्यों? उसके लिए वीडियो नहीं बनाया जा सकता था? उसके लिए आकर के संबोधन नहीं किया जा सकता था? इनके एमएलए पहले लिखते हैं कि अपने पार्टी का नाम की स्थापना और उसके बाद संविधान। अरे देश बड़ा होता है, पार्टी नहीं होता है। इनके लिए पहले पार्टी बड़ा है, उसके बाद देश बड़ा है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, फिर ऐसा ही कुछ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।